हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा शूल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे बड़ा और पुराना वेद है ऋग्वेद। तो वेदों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। 4 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो भारत के राज्य चिन्ह में है, भारत का राज्य चिन्ह है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो साम वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि साम वेद में संगीत का गद्य पद में दिया गया है, संगीत का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है पुराणों की संख्या। टोटल पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। तो प्रकृति था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र भगवान के लिए, इंद्र देवता के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों को उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो जैन धर्म जिसके प्रवर्तक थे, जैन धर्म के प्रवर्तक थे प्रथम ऋषभदेव, और बौद्ध धर्म जिसको गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध। तो ये दोनों को उपदेश बिंबिसार के शासन काल में हुआ था। हर्यक वंश के शासक था बिंबिसार। तो इसी के समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव, और अंतिम और 24वें महावीर स्वामी थे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। तो गौतम बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहते हैं, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। तो बुद्ध को बौद्ध नहीं होगा, बुद्ध होगा। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है अश्व है, क्योंकि उन्होंने अश्व पर चढ़ करके ही, अश्वरथ से ही उन्होंने घर को त्याग दिया था, गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था। तो नागार्जुन शून्यता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो जमाली था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, जो महावीर स्वामी के दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ था। तो जैन धर्म दो भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर दो भाग में बटा था। तो ये दो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था महाधनानंद से।
धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य इसके गुरु थे, मेन नाम उनका विष्णुगुप्त था, तो उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म दो भाग में विभक्त हो गया था, बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन धर्म की स्थापना, जैन संघ की स्थापना पावा में की थी, पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने सुबुक्तगीन था वो पहला तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का महमूद गजनबी पुत्र था। यही सुबुक्तगीन ने भारत पर ये तुर्की शासक, पहला ये तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गजनी का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। 1001 से 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1001 में गजनबी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल किया था। 1001 में गजनबी का आक्रमण का सामना ये हिंदू शासक था, जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनबी ने मुल्तान पर हमला कब किया था? तो 1006 ईस्वी में गजनबी ने मुल्तान पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दौद था मुल्तान का शासक जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुल्तान को माना जाता है। मुल्तान था तुर्की राज यहाँ पर ही स्थापित हुआ था, मुल्तान में सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के अधीन में ही वो गजनी का शासक बना था सबसे पहले। और तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से प्रथम युद्ध में हार गया था। पृथ्वीराज चौहान से इसका दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगी से मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई और वह बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा था। गंभीर रूप से घायल गोरी की उसकी एक खिलजी सेना के अधिकारी था, तो उसी ने उसको जान बचाई थी। और दूसरे तराइन का दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था द्वितीय युद्ध के दौरान। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को न तो मानसिक रूप से और न ही सैन्य दृष्टि से वो तैयार था, और जबकि मोहम्मद गोरी यहाँ से भाग करके गया और वहाँ युद्ध की तैयारी दोबारा में लगा हुआ था। तो उसका प्रमुख सेनापति स्कंद कहीं और उलझा हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान का। तो यही था हार का कारण। इस निर्णायक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। उसने युद्ध क्षेत्र से पलायन करने का प्रयास किया, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा और इसमें हार हुई थी, इसको मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया था? तो अफगानिस्तान लेके गया था बंदी बना करके द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया? तो बख्तियार खलजी।
यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था, तो उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया था। खोखर एक जनजाति थी, उसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो यमीनी वंश से संबंधित था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुई थी, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस था पहला विदेशी जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की हत्या की थी किसने? तो खोखर जनजाति, खोखरों से जब युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी को, तो मोहम्मद गोरी की हत्या खोखरों के द्वारा हुई थी। खोखर ने इसके मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।